नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। सचिवालय की विशेष टीम ने नसीराबाद की तहसील और उपखंड कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अव्यवस्थाएं पाए जाने पर कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। रिकॉर्ड के रख रखाव से हम संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ सभी कमरों में इतनी गंदगी भरी है, साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई आम जन पब्लिक आ रही है, उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। किसी स्तर पर भी हमसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने आप बीती बताई, 10-10 चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्यालय में कोई सुनाई नहीं होती है। एक दूसरे पे टाल मटोल कर रहे हैं। काम को टरकाने की कोशिश जैसे की जा रही हो, ऐसा इनके द्वारा प्रताप किया जा रहा है आम जन के प्रति। हम पूरे राजस्थान में घूम के आए, लेकिन ऐसी तहसील कहीं भी नहीं देखी जिसका रिकॉर्ड तितर बितर अस्त व्यस्त रूप से बिखरा। संयुक्त समिति समन्वय समिति के सदस्यों ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए निजीकरण के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के इस फैसले को रोकने की मांग की। भारत सरकार की 4 इंश्योरेंस कंपनीज, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जॉइंट फोरम के तत्वाधान में आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से, जिसमें कि समस्त कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण शामिल हैं, कर्मचारी और अधिकारीगण शामिल हैं, और हमारा मेन जो मकसद है आज का हड़ताल करना कि जो परसों लोकसभा में जो बिल पास हुआ है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके खिलाफ हम लोग जो है आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि वो बिल आज राज्यसभा में पास होने के लिए रखा जाएगा, और हमारा मानना ये है कि भारत सरकार द्वारा जो ये प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम उठाया जा रहा है, ये हम सबके लिए कुठाराघात है, और इससे जो है इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होना है, कर्मचारियों का भी नुकसान होना है, और साथ में जो भारत सरकार की ये 4 कंपनियां हैं जो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनियां जो है इसका मनमाना फ़ायदा उठाएंगी, जो अभी तक उठाती आ रही हैं। और उसका अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ये कोरोना काल। इसके अंदर मेडिक्लेम के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर प्राइवेट कंपनीज ने जितनी मनमार्जी करी है, उतना ही चारों कंपनियों ने समाज में बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और सबको बहुत समय पर तरीके से समयबद्ध क्लेम भी दिए गए, जबकि अधिकतर प्राइवेट कंपनियों ने उनके क्लेम खारिज किए। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि हमारे साथ इस बिल के विरोध में अपना रोष प्रकट करें। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वादे पूरे नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किए गए वादे पूरे नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि गहलोत सरकार सत्ता के नशे में चूर है और बेरोजगारी भत्ता देने की बात का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2.5 वर्ष पूर्व राजस्थान के अंदर चुनावों के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को झूठे वादे कहकर कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करेंगे, जिस प्रकार के झूठे वादे देकर सरकार बनाने का काम किया। पिछले 2.5 सालों में ये गूंगी बहरी सरकार केवल अपने सत्ता के संघर्ष में चूर होकर पावर सेंटर को हासिल करने के संघर्ष में लगी पड़ी है, और इस राजस्थान की जनता को अकेला छोड़ दिया है। इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए पूरे राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा ने पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करके गहलोत साहब को और गहलोत सरकार को जगाने और चेताने का काम किया कि गहलोत साहब जागो, आपने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही थी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसका उलट राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आपके सरकार के मंत्री सत्ता का दुरुपयोग करके अपने परिवारों के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, घरों से बाहर निकलो, इस जनता की सेवा करो, नहीं तो ये जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। स्वामी न्यूज के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योगाचार्य हेमंत द्वारा योग साधकों की स्वप्न मुक्ति रात्रि प्रार्थना के बारे में जानकारी दी गई। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम को हम समयाभाव के कारण 6:30 बजे प्रसारित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा आज 91वां 91st एपिसोड है। आज के इस कार्यक्रम को हम भले थोड़ा छोटे से रूप में चलाएंगे, 5-7 मिनट के रूप में, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेंगे। योग साधकों की एक आदर्श सुबह कैसी हो, योग साधकों की एक आदर्श रात्रि कैसी हो, किन भावों के साथ उसकी रात्रि हो और कैसे भावों के साथ उसकी निद्रा हो, कैसे उसका जागरण हो, ये हम पहले ही दिन से जान रहे हैं कि रात्रि और प्रातः काल, प्रभात और हमारी रात्रि बहुत ही अच्छे शुभ और शुद्ध विचारों के साथ होनी चाहिए। तो रात्रि काल में कैसी प्रार्थना करके सभी योग साधकों को सोना चाहिए जिससे कि स्वप्न मुक्त और गाढ़ी निद्रा आनी चाहिए। गाढ़ निद्रा योग साधकों को ये सभी को समझ लेना चाहिए, साधारण सामान्य व्यक्तियों को भी सभी को समझ लेना चाहिए कि रात्रि का सबका अच्छा जो समय होता है, सबसे अच्छा समय वो होता है रात्रि को 10 से 4 बजे तक का। तो 10 से 4 बजे तक जो सो जाएगा वो सदा स्वस्थ भी रहेगा, बिना स्वप्नों वाली नींद उसको मिलेगी, गाढ़ निद्रा यानी गहरी नींद वो कर सकेगा। और जिसको ऐसी आदर्श नींद मिलेगी ना, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि रात्रि काल में सोने से ठीक पहले कौन सी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। गहरे श्वास के साथ ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते नहीं और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। ओए ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचाता काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।